महाउपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। छठा भाग, चौथा अध्याय संपन्न। छठे भाग में उपनिषद का चौथा अध्याय संपन्न हो जाता है, जहाँ ऋभु अपने पुत्र को अपना उपदेश जारी रखते हैं। उपनिषद अपना उपदेश जारी रखते हुए ऋभु अपने पुत्र निदाग से कहते हैं, पुत्र, मेरी बात ध्यान से सुनो। अनात्मा का तुम त्याग कर दो। जगत की जो स्थिति है उसमें तुम निर्विकार हो जाओ और अनन्य निष्ठा से तुम आत्मा की चेतना में ही लीन रहो। भ्रम के कारण रेगिस्तान में जो जल दिखाई देता है वह तो जल होता ही नहीं, बल्कि वह तो रेगिस्तान ही होता है। ठीक उसी प्रकार जो सारा जगत है, जो हमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के रूप में दिखाई देता है, वह जगत भी तो आत्मविचार से चिन्मय ही है, शुद्ध बुद्धि ही है। जो व्यक्ति लक्ष्य तथा अलक्ष्य बुद्धि दोनों का त्याग कर देता है और केवल आत्मनिष्ठ होकर रहता है, वह व्यक्ति तो श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी है। वह तो स्वयं साक्षात शिव है। जगत का अनुष्ठान तो अनुपम है, वाणी और मन की पहुंच के परे है। नित्य, विभु, सर्वगत, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और अक्षय स्वरूप है। यह संसार तो सर्वशक्तिमान महेश्वर की क्रीड़ा के लिए ही है, उसके खेल और मनोरंजन के लिए है। संयम और असंयम के द्वारा ही जगत का प्रपंच शांति को प्राप्त होता है। मन का जो रोग है, उस रोग की चिकित्सा, उस रोग के इलाज के लिए मैं तुम्हें उपचार बताता हूं, इलाज बताता हूं। पुत्र, जिन जिन वस्तुओं की ओर तुम्हारा मन जाता रहता है, उन उन वस्तुओं का तुम त्याग कर दो। ऐसा करने से तुम मोक्ष को अवश्य प्राप्त कर लोगे। जिस व्यक्ति के लिए आत्मा के अधीन होना कठिन है तथा जिस व्यक्ति के लिए जगत की वस्तुओं की अभिलाषा को त्याग देने की भावना भी कठिन है, वह व्यक्ति तो कीट या कीड़े के समान है। उस पर तो धिक्कार है। अपनी ही कोशिश के कारण अपनी ही इच्छा की गई वस्तु का त्याग करने से मन को जो शांति मिलती है, उसके अतिरिक्त, उसके अलावा और कोई शुभ गति नहीं। संकल्पहीनता के शस्त्र से जब चित्त या मन को काट दिया जाता है, तब ही सर्वस्वरूप, सर्व अंतर्यामी, शांत परब्रह्म की प्राप्ति होती है। प्रपंच की भावना से मुक्त होकर, महान बुद्धि से युक्त होकर, चित्त या मन का निरोध करके स्थिर भाव से अपने आप को चिन्ह मात्र में, अपने आप को शुद्ध बुद्धि में स्थित करो। तुम तो अभ्यास और वैराग्य का सहारा लो। चित्त को तुम अचित्त की अवस्था में ले जाओ, यानी चित्त को तुम निरुद्ध अवस्था में ले जाओ। यह सब करते हुए तुम हृदय आकाश में ध्यान करो और ऐसे ध्यान में लगे हुए तुम बार बार चेतन में लगे हुए चित्त रूपी चक्र की तेज धार से अपने मन को मार दो। तब तुम शंका मुक्त, संदेह मुक्त हो जाओगे और तब तुम्हें कामना आदि रूप के जो शत्रु हैं, जो दुश्मन हैं, वे शत्रु, वे दुश्मन तुम्हें बांध ना सकेंगे। यह वह है, मैं यह हूं, ये पदार्थ मेरे हैं। इस प्रकार की भावना का होना ही तो मन है। और यह जान लो पुत्र कि इन सभी भावनाओं के त्याग
रूपी दाव से ही मन का नाश किया जाता है। जैसे शरद के आकाश में जो छिन्न भिन्न बादलों के समूह हैं, वे वायु के वेग से विलीन हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार विचार के द्वारा मन भी गायब हो जाता है। चाहे प्रलय काल की 49 पवन बहें या सारे समुद्र मिलकर एक रूप हो जाएं, या 12 के 12 आदित्य एक साथ तपने लगे, फिर भी जो मन विहीन व्यक्ति है उसकी तो कभी भी कोई भी क्षति नहीं हो सकती, उसका तो कभी भी कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। केवल संकल्प विहीनता के एक साध्य से ही समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। परम पद का आश्रय लेकर तुम तो संकल्पहीनता के विस्तृत साम्राज्य में स्थित हो जाओ। यहां तो कहीं भी अचंचल मन नहीं दिखाई देता। चंचलता तो मन का धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म ताप देना है, जलाना है, यही चंचलता स्पंदन शक्ति तो चित्त के तत्व में भी स्थित है। यानी यह तो चित्त या मन का धर्म है। मन की जो शक्ति है, इसी को जगत प्रपंच का स्वरूप समझना चाहिए। जो मन चंचलताहीन हो जाता है वह मन तो अमृत कहलाता है, और वही तप है। उसे ही शास्त्रों के सिद्धांतों में मोक्ष के नाम से कहा गया है। मन की जो चंचलता है वह चंचलता तो अविद्या है, और वासना उस अविद्या का स्वरूप है। पुत्र शत्रु रूप की जो वासना है, यानी वासना के रूप में जो दुश्मन है, उस दुश्मन को, उस वासना को विचार के द्वारा नष्ट कर देना चाहिए। हे निष्पाप पुत्र निदाग, पुरुषार्थ के द्वारा जिस भी लक्ष्य में तुम अपने मन को लगाओ, उस लक्ष्य को प्राप्त करके, यानी सविकल्प समाधि में स्थित होकर तुम तो निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करो। इसलिए पूरी कोशिश करके तुम चित्त को चित्त के द्वारा वश में करो, और उसे वश में करके शोकहीन अवस्था के सहारे से, आतंक या भय से मुक्त होकर तुम तो शांति का लाभ प्राप्त करो। और इस बात को भी जान लो कि मन का पूरी तरह निरोध करने में विषय विहीन मन ही सक्षम होता है। एक राजा को पराजित करने का जो काम होता है, उस काम को करने में समर्थ एक राज्य विहीन राजा ही होता है, क्योंकि उसमें राज्य पाने की अभिलाषा है, उसमें राज्य पाने की ललक है। जिन लोगों को तृष्णा रूप के मगरमच्छ ने पकड़ रखा है, वे लोग तो संसार के समुद्र में गिरे हुए हैं। जो लोग भंवर के जाल में फंसकर अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, उन लोगों को बचाने के लिए उनका अपना विषय विहीन मन ही नौका रूप है। ऐसे विषय विहीन मन के द्वारा तुम इस भारी बंधन रूपी मन के जाल को काट डालो, और स्वयं अपने आप ही संसार सागर के पार हो जाओ। ये जान लो पुत्र कि संसार का यह समुद्र कोई दूसरा तुम्हें पार नहीं करवा सकता। इसे तो तुम्हें स्वयं अपने आप ही पार करना पड़ेगा। अंतःकरण को ढकने वाली जो मन नाम की वासना है, जब जब वह वासना उदित होती है, तब तब बुद्धिमान व्यक्ति उसका त्याग
त्याग कर दे, इससे अविद्या का नाश होता है। पुत्र, सबसे पहले तो तुम भोग वासना का त्याग करो, फिर तुम भेद वासना का त्याग करो, उसके बाद तुम भाव अभाव दोनों का त्याग करके विकल्पहीन हो जाओ, और विकल्पहीन होकर तुम सुखी हो जाओ। मन के द्वारा जो कुछ भी अनुभव में आता है उसमें तुम आस्था मत रखो, उसमें तुम आशा मत रखो। आस्था या आशा का त्याग कर देना ही निर्वाण है, और आस्था या आशा को पकड़कर रखे रहना ही दुख है, बंधन है। जो लोग प्रज्ञा विहीन हैं, उन लोगों में तो अविद्या मौजूद रहती है। जो सही प्रज्ञावान व्यक्ति होते हैं, वे तो नाम के लिए भी रत्ती भर भी अविद्या अंगीकार नहीं करते। वे तो अविद्या को अपने को छूने भी नहीं देते। इस शोक से ग्रस्त संसार रूपी ब्रह्मजाल में अपने साथ तब तक शरीर को अविद्या भ्रमाती रहती है जब तक उसको नष्ट करने वाली, मोह को नाश करने वाली आत्म साक्षात्कार की इच्छा व्यक्ति में स्वयं अपने आप उत्पन्न नहीं होती। अविद्या जब परमात्मा के तत्व की ओर अवलोकन कर जाती है, तब इसका तो अपने आप ही विनाश हो जाता है। सर्व आत्मबोध दृष्टिगत होने पर अविद्या तो स्वयं ही विलीन हो जाती है, गायब हो जाती है। इच्छा का होना ही अविद्या स्वरूप है, और इच्छा का पूरी तरह नाश हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। और यह भी जान लो पुत्र कि इच्छा का नाश संकल्पहीन होने पर ही हो सकता है। चित्त के आकाश में वासना रूपी रात के थोड़ा सा भी क्षीण होने पर चेतना रूपी सूर्य के प्रकाश से कली रूप का जो अंधकार है, वह अंधकार क्षीण हो जाता है। चित्त जब विषयों के पीछे नहीं पड़ता, तब समानतः आमतौर पर वह सर्वगामी बन जाता है। तब चित्त की जो ऐसी निर्वचनीय अवस्था है, यही अवस्था आत्मा और परमेश्वर के नाम से जानी जाती है, परमेश्वर के नाम से बताई जाती है। यह सब कुछ तो निश्चय ही ब्रह्म है, यह नित्य है, और यह तो चिद घन स्वरूप है। यह अव्यय अक्षय है। इसके सिवा मन की जो भी कोई दूसरी कल्पना है, वह मन तो कहीं है ही नहीं, केवल ब्रह्म मात्र है। इस त्रिलोकी में ना तो कोई जनता है, ना कोई मरता है। ये जो भाव विकार दिख रहे हैं, इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। एकमात्र आभास रूप, सर्वव्यापी, अव्यय और चित्त के विषयों के पीछे न दौड़ने वाले केवल शुद्ध बुद्धि की ही सत्ता यहां है। उस नित्य व्यापक शुद्ध चिन्मात्र शुद्ध बुद्धि, उपद्रव शून्य शांत मोक्ष रूप में स्थिति निर्विकार चिद आत्मा में स्वयं चित्त ही जो अपने स्वभाव के अनुसार संकल्प करके दौड़ता है, वह चित्त तो चित्त की संकल्प अवस्था दोष रहित होते हुए भी मनन करने के कारण मन कहलाती है। इसलिए जो मन संकल्प के द्वारा सिद्ध हुआ है, वह तो संकल्प के द्वारा ही विनाश को प्राप्त होगा। जब व्यक्ति का यह संकल्प कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, जब व्यक्ति का यह संकल्प दृढ़ हो जाता है, तब व्यक्ति का मन बंधन में पड़ जाता है
और व्यक्ति में यह संकल्प कि सब कुछ तो ब्रह्म ही है, यह संकल्प सुदृढ़ हो जाता है, पक्का हो जाता है, तब व्यक्ति का मन मुक्त हो जाता है। मैं दुबला हूं, मैं दुखी हूं, मैं हाथ पैर वाला हूं, इस भाव के अनुसार जो सोच और व्यवहार है, ऐसी सोच और व्यवहार से जीव बंधन में पड़ जाता है। मैं दुखी नहीं हूं, मेरा शरीर नहीं है, मैं तो आत्म तत्व में स्थित हूं, मुझे बंधन कहां है। इस प्रकार की सोच और इस प्रकार के व्यवहार में लीन मन तो मुक्त हो जाता है। मैं मांस नहीं हूं, मैं अस्थि नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं तो देह से परे कोई दूसरा ही तत्व हूं। जो इस प्रकार का निश्चय कर लेता है, उसके अंतःकरण से विद्या क्षीण हो जाती है और वह मुक्ति को प्राप्त होता है। अनात्म पदार्थों में आत्म भावना होने से ही यह अविद्या से पैदा हुई अविद्या होना ही यह अविद्या से पैदा हुई कल्पना है। अभ्यास और वैराग्य का सहारा लेकर बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक कोशिश से भोग की इच्छा का दूर से ही त्याग करके निर्विकल्प होकर सुखी हो जाओ। मेरा पुत्र, मेरा धन, मैं वह हूं, यह मेरा है, यह सब तो वासना ही है और यह वासना ही इंद्रजाल फैलाकर अलग अलग खेल कर रही है। तुम अज्ञानी मत बनो, तुम तो ज्ञानी बनो। सांसारिक भावनाओं को तुम नष्ट कर दो। अनात्म पदार्थों में आत्म भावना करके क्यों मूर्खों की तरह रो रहे हो। यह मांस का पिंड, अपवित्र मूक जड़ शरीर तुम्हारा क्या लगता है, जिसके लिए जबरदस्ती दुख सुख से तुम अभिभूत हो रहे हो, घबरा रहे हो। आहा, कितने आश्चर्य की बात है कि जो ब्रह्म सत्य है, उस सत्य को तो मनुष्यों ने भुला दिया है। पुत्र, तुम तो अपने कर्तव्य कर्मों में सदा लगे रहो और अपने मन को कभी भी इन सब से लिप्त ना होने दो। अपने मन को कभी भी इन सब में फंसने ना दो। आहा, कैसी आश्चर्य की बात है कि कमल नाल के तंतु को रस्सी समझकर उससे पर्वत को बांध दिया है। जो अविद्या है ही नहीं, उसके द्वारा यह विश्व अभिभूत हो रहा है। उस अविद्या के कारण तृण के समान तुच्छ जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति का जो जगत है, वह तुच्छ जगत वज्र के समान दृढ़ दिख रहा है। हां, वह तुच्छ जगत वज्र के समान दृढ़ दिख रहा है। इसके साथ ही महाउपनिषद का छठा भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।